स्यात् पुस्तकं वाचयेतु यः अलौकिको महिमा मुनीश्वरः सपताः जन्योऽद्य विलोकितमया मूढः सठः पशुपक्षिणो अत्र सर्वे अपि निष्पापकं भवति वर्णानाम् अर्थसङ्घानाम् रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च करतारौ वन्दे वाणी विनायको भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वन्तस्त्वमीश्वर वन्दे बोधमया नित्यं गुरो शङ्कर यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते सीतारामगुणग्रामा पुण्यरण्या विहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वरः कपीश्वरो यं शैवासमुपासते वयति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धः बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिका अर्ह नित्यथ जैन शासनरतः कर्मेति मीमांसकाः सोऽयं लोभिदधातु वञ्चितफलान् त्रैलोक्यनाथो हरिः त्रैलोक्यनाथो शिवः वागर्धाविव सम्पृक्तो वागर्धा प्रतिपत्तये जगतः पितरो वन्दिताम् पार्वती परमेश्वर पार्वती परमेश्वर यत्र योगेश्वर
परमेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयोर्भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममः नीतिर्मतिर्ममः प्रथमं शैलपुत्र्यं द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुसुमाण्डेति चतुर्थका पंचमं स्कन्धमातेति षष्ठं कात्यायनेति च सप्तमं कालरात्रेति महागौरेति चाष्टमम् नवमं दुर्गा इति युक्तान्यानि च नवाहनम् नारायणं नमस्कृत्यं नरः चैव नरोत्तमम् ततो सरस्वतीं देवीं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत् अतुलितैवलधाम हेमशैलाभदेहा दनुजवन कृशानो ज्ञानिनामग्रगण्य सकलगुणनिधान वानराणामधीश रघुपति प्रिय भक्ता वातजातं नमामि वातजातं नमामि आये हनुमंत विराजे मैं कथाएं करूं मति अनुसारे प्रेम सहित गाती धरो विराजे पवन कुमार विराजे पवन कुमार बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय नंद नंदन सरकार की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय ग्राम देवता की जय स्थान देवता की जय
कुल देवता की जय। बोलिए माता मुरारी मैया की जय। कमलेश्वर महादेव की जय। आज के आनंद की जय। परम मंगलमय परम अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणा भक्तवत्सल कल्पतरु तड़ित विनिंदित पीताम्बरधारी बालकृष्ण लाल की प्रतिमूर्ति श्री भविष्य महापुराण ऋग्यजु सामवेद स्वरूपी हमारी समस्त ब्राह्मण मंडली बृहस्पति यज्ञाचार्य माँ सरस्वती मैया जी की विशेष कृपा की भी हमारे समस्त संगीताचार्य राजा परीक्षित राजा सतानिक हमारे यजमान परिवार शिवा समाज समिति चांबा के समस्त ग्राम निवासी जियोर के समस्त ग्राम निवासी स्थानीय गांव के समस्त निवासी इस परम पुनीत प्रांगण में आज कथा का द्वितीय दिवस है। कथा का रसास्वादन करने आई हुई मेरी प्यारी माता बहनें बुजुर्ग बच्चे इस व्यास मंच से इन सबके हृदय कमल में स्थित श्री सूर्य भगवान की प्रतिमूर्ति भगवान शंकर जी की प्रतिमूर्ति उनके श्री चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। परम सौभाग्य है हम सभी का जो हमारे जीवन में भविष्य महापुराण की कथा हमारे जीवन में जो है इस कथा का आना हुआ। हम सभी लोगों का बहुत सौभाग्य है। जितने भी प्राणी कहते हैं पहले दिन से कथा सुनना, मध्य से कथा सुनना, अंत से कथा सुनना। जब हम कथा सुनने आते हैं तो कथा का उद्देश्य एक ही होता है। पहले दिन कथा सुनी, दूसरे दिन कथा का पान किया। अगर उसी तरह से निरंतर 6 दिन 7 दिन 10 दिन जितने दिन तक कथा चली हो उतने दिन तक जब हम कथा का पान करते हैं, जितने दिन तक हम कथा का पान करते हैं तो कहते हैं वो मूर्ति जिस मूर्ति का हम ध्यान अपने हृदय अपने मन से उस मूर्ति को अपने अंदर समाहित करना चाहते हैं वो मूर्ति हमारे हृदय के अंदर प्रवेश कर जाता है। कथा सुनना समझना ये दो पहलू हैं एक। जब आप कथा सुनने आते हैं घर से जब चलते हैं भाव एक ही होना चाहिए। क्या भाव होना चाहिए कि हम कथा पंडाल में जाएंगे, शंकर भगवान के सामने नतमस्तक होकर भगवान जी के चरणों में हमें कथा का पान करने को मिला है, उनके श्री चरणों में प्रणाम करने के पश्चात जिस भाव को लेकर आप कथा सुनने घर से निकले हैं उसी भाव के साथ 3 घंटे 4 घंटे जितनी देर तक कथा चल उतनी देर तक वो मन जिसे कहते हैं हम चंचला ही मन ये जो हमारा मन है भटकता रहता है कभी इधर कभी उधर। तो भगवान जी की श्री चरणों में हमें नित्य लगाना चाहिए। कथाएं हमारे जीवन में ऐसे नहीं आती। मैंने कल भी बताया कि भाग्योदयेन बहुजन्मम समर्जितेन सत्संगमम चलभे। पता नहीं कितने पूर्व जन्म के हमने पुण्य कर्म कर रखे हैं, उन पुण्य कर्मों का जब एक समुद्र रूप बन जाता है तब जाके ये कथाएं हमारे जीवन में आती हैं। जब भागवत की कथा आपने भी शायद 10-12 दिन पहले यहाँ सुनी हुई होगी इसी आंगन में। तो कथा में जब राजा परीक्षित जी को सुखदेव स्वामी कथा का पान करा रहे थे
तो सारे के सारे देवता अमृत का कलश लेकर आते हैं। क्यों? हमने भी कथा का पान करना है ताकि हमारे जीवन की क्या हो सके, हमारे जीवन की मुक्ति हो सके, हमारा जीवन सुंदर बन सके, हम इस संसार के बंधनों से छूट जाए। हम इस संसार में जन्म लेते ही क्यों हैं? बोलो। इसलिए ताकि हमारी ये जो देह है इसका त्याग हो जाए और दोबारा जन्म ना लें। द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश से पहले आओ जरा दो घड़ी भगवान जी के श्री चरणों में लगाएं और उससे पूर्व उसके पश्चात हम कथा द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। तो सभी भाव से तालियों की सेवा करते रहे। देखो, चाहे भगवान को गाकर मनाओ, नाचकर मनाओ, चाहे धरती लेट कर मनाओ, चाहे प्रसाद ग्रहण कर मनाओ, तरीका सबका अपना अपना। भगवान को जैसे मर्जी बना लो वो मान जाते हैं, लेकिन हमारा ये जो हृदय है ना उसको उसके अनुरूप रखो। जो भगवान के सामने भजन करता है, भगवान के सामने कीर्तन करता है, वो बंधनों को तोड़ देता है, वो बंधनों में नहीं बंधता। और जो प्राणी क्या करते हैं, भगवान का न कभी भजन किया, न कथा सुनी, न कीर्तन किया, वो इस संसार में बंधनों में बंधते हैं। तो सभी भाव के साथ राम जप ले जिंदड़ी इधे बैठ सदा नहीं रहना, जप ले जिंदड़ी सदा
बोलिए भगवत्सल भगवान की जय, बोलिए नंदन सरकार की जय, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर न संशय। जपात सिद्धिर, जब तक जपोगे नहीं तब तक भगवान आपके होंगे। जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर न संशय। जब तक जपोगे नहीं तब तक भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। जब जपोगे तभी भगवान मिलेंगे। जब साधक सच्चे हृदय से भगवान का नाम लेता है, सच्चे हृदय से भगवान का भजन करता है, सच्चे हृदय से भगवान का गुणगान करता है, तभी भगवान हमारे होते हैं। और भगवान को प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ा मंत्र है जपात सिद्धिर। जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर न संशय। कथा पंडाल में जब आप आ गए, जो हो रहा है उसको हो देते। कौन क्या कर रहा, क्या खा रहा, क्या पी रहा, क्या बोल रहा, क्या नाच रहा, छोड़ दो। ये संसारिक बंधन है। बंधनों से प्राणी कभी नहीं छोड़ता। आत्मा बनती है, शरीर नहीं बनता।
ये जो आत्मा की बंधती कब तक है? जब तक हमारे शरीर में जान है। जिस दिन आत्मा ने साथ छोड़ दिया ना, उस दिन शरीर का जो बंधन था वो भी गया। जो आत्मा के साथ कुछ क्षण के लिए बंधन था, वो बंधन भी अपने आप ही खत्म हो गया। क्योंकि आत्मा को, उस इंद्री को अगर बांधना चाहोगे तो हमारे पास में नहीं आएगी। बांध कब सकते हैं? बांध कर सकते हैं जब भगवान की भक्ति करेंगे। उसके बाद क्या है कि जब कोई साधक साधना करता है, जब कोई साधक भगवान का गुणगान करता है, तभी भगवान की प्राप्ति होती है। तभी भगवान की प्राप्ति होती है, तभी ईश्वर की प्राप्ति होती है। सौनकादि 88,000 ऋषियों ने सूत जी से पूछा, त्वत् खलो पुराणानि सितिहानि च अन्यदा आख्यातानि तानि धर्मशास्त्राणि या अन्यतः। कि प्रभु मुझे कोई ऐसी कथा का पान कराइए। सुताख्य ही कथा सारम हम करणे और सारम। केवल कथा का सार सुनना है, बाकी कुछ नहीं सुनना। कथा सार हमारा एक ही भाव है कि आप हमें ऐसी कोई कथा सुनाइए, ऐसा कोई ज्ञान हमारे जीवन में आए जिससे हमारे जीवन में भक्ति के भाव उत्पन्न हो। ऐसा मनोभाव मांगा है। सूत जी आज बड़े प्रसन्न हैं। 21 वर्ष के सूत जी। विचार करना 100 वर्ष के, 200 वर्ष के, 500 वर्ष के ज्ञान, चाहे आप 100 वर्ष के प्राणी को दो, चाहे 10 वर्ष। अगर आप मूर्ख को ज्ञान दोगे, मूर्ख संग ना कीजिए, है ना। संग ऐसे प्राणी का होना चाहिए जहां से आपको कुछ सीखने को मिले। ऐसा संग ना कीजिए कि जो हमें क्या करे, संग से कुसंग ले जाए, जो हमारे जीवन में किसी काम की चीज नहीं है। रामचरितमानस में क्या कहा गया है कि मूर्ख संग ना कीजिए, लोहा जली ना तिराई। मूर्खों का संग नहीं करना चाहिए। लोहा जली ना तिराई। लोहे को जब लकड़ी के साथ जोड़ा जाता है तो वो लोहा भी भव से पार हो जाता है। विचार करना चाहिए। अगर ऐसे आप लोहा डालोगे ना पानी के अंदर, तो वो नीचे की तरफ जाएगा, चाहे छोटी सी मेघ ही ना हो। है ऐसा कि नहीं? अगर आप उसको लकड़ी के साथ जल के अंदर डालोगे तो वही जो लोहे की ईल है ना, वो भव से पार हो जाएगी। भाव क्या है? अगर वो कोई विद्वान का संग करेगा तो उसके संग से क्या होगा कि उसका जीवन भी सार्थक बन जाता है। कंदली सेब भुजंग। उसके बाद क्या कहा कि कंदली सेब भुजंग, जो कंदली युक्त फल है भगवान को प्रिय है। अगर आप उन भाव से उन फलों को भगवान को अर्पित करोगे तो भी वो प्रसन्न है, भाव से फूल भी दोगे तब भी वो प्रसन्न है। लेकिन होना चाहिए भाव। अगर भाव नहीं, भाव भाव अनक आलसो, भागवत के 7वें स्कंद में आता है, भाव भाव अनक आलसो। भगवान का नाम लेते इसमें भाव होना चाहिए। भाव से नहीं, भाव कैसे? जब आप कथा पंडाल में आए तो भाव के साथ घर से निकल पहला हुआ भाव, दूसरा हुआ अभाव कि हमने जाना है, हमें बुलाया है तो हम जाएंगे। तीसरा क्या हुआ? तीसरा होता है प्रभाव। प्रभाव कैसे? बोले जाना तो जरूर है, लेकिन मैं थोड़ा बहुत दंग कर लिया, है ना। जो 4 सुनने वाले होंगे उनका ध्यान भी परिवर्तित हो जाएगा। वो हुआ प्रभाव। प्रभाव से आएंगे जरूर, बुलाया है जाएंगे, लेकिन जो प्रभाव है उससे क्या होगा? जो 2 सुनने वाले होंगे, 4 सुनने वाले होंगे, उनका भी सुनने की जो व्यथा खत्म हो जाती है। उसके बाद क्या कहा? सूत जी से पहला प्रश्न किया है सौनकादि ऋषि मुनि कि मानव मात्र के लिए धर्म क्या है? क्या धर्म है मानव का? क्या सुबह 4 बजे उठना धर्म है? मंदिर की 108 परिक्रमा लगाना धर्म है? बोलो धर्म है? बोलो पक्का धर्म? थोड़ी देर बाद इसकी उत्तर देता है ना। तो दूसरा प्रश्न किया कि जब हम मंदिर में जाते हैं
तो किसको पूजे किसको छोड़े। जब हम मंदिर में जाते हैं तो किसको पूजे किसको छोड़े। आप यहाँ आए पहुंचे, भगवान को प्रणाम किए, बोलो किया सबने की नहीं। कथा चलिए कुछ भी चलाओ, लेकिन जो आपका नित्य कर्म है ना उसको नहीं छोड़ना चाहिए। मंदिर में जाते हैं भगवान को भी नतमस्तक करते हैं, पहले वही है उसके बाद आगे के कार्य, है ना। मंदिर में जब आप यहाँ आए, शंकर भगवान जी विराजित हैं, उनके साथ और कौन कौन है बोलो बोलो। आप तो प्रतिदिन पूजा करते हैं, करते कि नहीं? कौन कौन है? गौरी मैया भी है साथ साथ, कुमार कार्तिकेय जी, पूरा शिव परिवार है, गणेश जी हैं, नंदी जी हैं, सब कुछ जो भी पूरा परिवार है सारे के सारे विराजित हैं। तो प्रश्न क्या किया, मंदिर में जाते हैं किसको पूजे किसको छोड़े। आप मंदिर में आए, अब पूजना किसके, किसकी पूजा करके किसको छोड़ना है बोलो। किसको पूजना किसको छोड़ना। तीसरा प्रश्न किया, वेदों में भगवान को अजर अमर कहा गया है। अगर वे अजर हैं अमर हैं तो बोले फिर कौशल्या मैया के गर्भ से राम बनकर कैसे जन्मे, देवकी मैया के गर्भ से कृष्ण बनकर कैसे जन्मे बोलो, कैसे जन्मे। विचार करना जरा किस तरह से उनका प्रकटीकरण हुआ। उसके बाद क्या कहा, अगर भी अजन्मा है, जन्म नहीं लेते तो फिर अमर क्यों। अगर वे बार बार जन्म ले रहे हैं फिर भी उनको अमर क्यों कहा गया। अपने हृदय से जरा प्रश्न करो कि भगवान को अमर क्यों कहा गया। कोई कहता है, चौथा प्रश्न क्या किया कि भगवान के 2 अवतार हैं, कोई कहता है 10 है, कोई कहता है 8 है, कोई कहता है 6, कोई कहता है 24 अवतार, कहता है कि नहीं। क्या कहा गया कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। बोले भगवान यहाँ आते हैं फिर चले जाते हैं, यहाँ आते तो हैं, त्रेता युग में भी आए, सतयुग में भी आए थे, त्रेता में भी आए, द्वापर में भी आए, और कलयुग में भी एक अवतार हो चुका है, बुद्ध अवतार। कथा आएगी आगे, तो बुद्ध अवतार भी हो चुका है। अब एक अवतार बचा है, कौन सा, कलियुग का। अगर समझें तो क्या है, भगवान के रूप अनेक और उनका स्वभाव क्या है। क्या कहते हैं शास्त्रों में, हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता, क्या कहा गया कि आप भगवान अनंत है, उनके रूप भी अनंत है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहानी सुनहि बहुविधि सब संता। रामचंद्र के काज सुहाए, भगवान रामचंद्र के जो चरित्र हैं वो सुहाए, उनके कार्य सुहाए। कृष्ण भगवान के चरित्र सुहाए, परशुराम जी के चरित्र सुहाए। ऐसे ऐसे अनंत भगवान हैं। अगर वे अनंत हैं तो फिर इस धरा पर अवतरित होके क्यों आए, विचार करना। अगर वो अनंत हैं तो अवतार क्यों लेते हैं, उन्हें क्या आवश्यकता पड़ी अवतार लेने की। पांचवा प्रश्न किया है गीता के अनुसार, परित्राणाय साधूनां
विनाशाय चतुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। पांचवा प्रश्न किया कि भगवान क्या है? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। बोले जब जब इस धरा पर अधर्म बढ़ता है तो वे धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। बोले जब भी यहाँ पर धर्म स्थापित कर देते हैं तो उन्हें यहाँ से जाने की क्या आवश्यकता पड़ती है? अगर भी यहाँ से जाते हैं तो फिर आते क्यों हैं? विचार करना, अगर यहाँ से गए तो फिर आते क्यों हैं? और अगर उन्हें यहाँ से जाने की आवश्यकता पड़ती है तो फिर आते क्यों हैं? सूत जी कहने लगे कि हे शौनकादि ऋषियों, आपके इन प्रश्नों के उत्तर देते देते ना क्या होगा? भविष्य पुराण की कथा पूर्ण हो जाएगी। और उत्तर देते देते क्या होगा? जो यहाँ पर लक्षण है ना पुरुष और स्त्री के जो लक्षण थे, बोले उनका वर्णन रह जाएगा। बोले इस धरा पर क्या क्या लक्षण है पुरुष के और स्त्री के? बोले वो कथा कौन सुनाएगा भी? जैसे ही कहा, सूत जी कहने लगे कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उजियारा। भगवान का नाम लेने से ही प्राणी भय से पार हो जाता है, लेकिन उसका नाम अगर आप भाव से लो, अगर ऐसे सोचेंगे प्रभाव से ले लिया, डर के मारे नाम लेना, वो भी पार करा देगा। लेकिन जिस कार्य के लिए आप इस धरा पर आए थे वो कार्य आपका अधूरा रह जाएगा। कलयुग का अर्थ है क्या? कलिमल ग्रसई सर्व ग्रंथदम भिन्नः। कलयुग में क्या है? सभी ग्रंथों की नाश हो जाएगा। जितने भी जो सनातन धर्म है ये समाप्त हो रहा है। आप देख रहे होंगे आज कितना सनातन धर्म खत्म हो रहा है। विचार करना चाहिए, ये जो हमारा सनातन धर्म है कलयुग में खत्म क्यों हो रहा है? ये हम और आप लोगों की गलती है। क्या कहा गया? सब लुप्त भय प्रकट किए बहु पंथ, अनेकों अनेक पंथ हो गए हैं। जहाँ हमें ज्यादा समय नहीं बिताना वहाँ हम पूरा दिन पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। और जिन भगवान की भक्ति के लिए हम इस धरा पर आए हैं उन भगवान की पूजा करना चाहते हैं। और क्या कहा? दम्भिहि निज मति कल्पी करी प्रकट किए बहु पंथ। मनुष्यों की जो बुद्धि है ना वो कैसी हो जाएगी? वो ऐसी हो जाएगी कि कुछ भी कार्य करने में समर्थ नहीं होंगे। क्या स्वभाव होगा उनका? मुझे मैंने कुछ करना तो था करना था लेकिन कर नहीं पाया। अरे भगवान ने क्या किया है? पूरा शरीर इस तरह से बनाया है, आदमी चाहे तो स्वर्ग इसी धरा पर स्थापित कर सकता है। अगर भाव से वो समझे, भाव के साथ अगर चाहे तो भगवान को आप प्राप्त कर सकते हो। उसके बाद क्या कहा? कलयुग का शाब्दिक अर्थ है कला का युग। प्राणियों की जो कलाएं हैं उसका युग हुआ कलयुग। जिसके पास कला है वो क्या है? वो राजा है, वो राजा ही है। अगर कोई क्या करता है, छोटा सा कोई काम अच्छा सा सीख लिया ना, भूखा कोई नहीं रहता कलयुग में, ना कोई रह सकता। सिर्फ फर्क क्या है? कर्म करने में फर्क है। अगर हमें सोचे घर में सोए रहेंगे, सुप्तस्या घर में सोए रहेंगे, फिर बोलेंगे ना कि कथा तो सुननी थी, वहां भी सुननी है, यहाँ भी सुननी है, उससे भी यही सुन लेते हैं और तो लगी है। विचार कर यहाँ आप कथा सुने प्रत्यक्ष रूप में, और जब आप घर में सुनोगे उस कथा सुनने में और सामने सुनने में दिन और रात का फर्क होता है। सुबह आप बिना लाइट के चल सकते हो दिन को? बोलो चल सकते कि नहीं? रात को बिना लाइट के चलो, बोला जाओ जा सकते हो कि नहीं? जब आपके हाथों में सब चीजें हैं तो उसमें क्या करना चाहिए? जितना हो सके भगवान को प्राप्त कर लो।
और जब है रात को मान लो लाइट चली जाती है तो अंधे प्राणी की तरह जीवन हो जाता है, होता कि नहीं? बोले जी अपने चार्जिंग वाले बल्ले बल्ले गाए होते हैं, बोले रे वो भी कितनी देर चलेंगे, 2-3 घंटे चल पड़ेंगे, फिर तो अंधेरा ही है। चंद्रमा रात को निकलता है, पूर्णिमा के दिन निकलता है, पूरे आकार में होता है त्रयोदशी से पूर्णिमा तक। विचार करना जरा, पूर्णिमा तक पूरा आकार होता है, उस समय देखना द्वितीय तृतीय तिथि तक कृष्ण पक्ष कितना सुंदर वातावरण दिन रात को देखने को लगता है, दिन की तरह उजाला लगता है। एक चंद्र तमहंती न चतारा गणय, ठीक वैसे ही अपना जीवन बनाओ उस चंद्र में की कला जो रात में भी अंधकार उत्पन्न कर दे। तारे तो इस संसार में हजारों हैं, लाखों हैं, करोड़ों हैं, अरबों के हिसाब से तो जनसंख्या भी पहुंच गई हो, करोड़ों के हिसाब से तो जनसंख्या भी ठीक वैसे ही उनकी संख्या है। क्या उनका प्रकाश कभी धरती पर पहुंचा? अमावस्या के दिन आप देखना चंद्रमा नहीं होता है और कार, लेकिन उसकी जो रोशनी है वो उसके आगे पर्दा पड़ जाता, ठीक है ना? उस वजह से उसकी जो लाइट आती है ना थोड़ी कम लगती है। ठीक वैसे ही अगर हम अपने जीवन में पर्दा डाल देंगे ना तो क्या हमारे जीवन में कभी भगवान की प्राप्ति हो सकेगी? तो कलयुग का अर्थ क्या है? कला का युग। जो कला है जिसके पास गुण है उसका ही नाम है। और क्या उदाहरण हो इसके? कलह कलेश का युग। कलयुग में बहुत से कलह कलहत्तर, घर घर में लड़ाइयां झगड़े, परिवार का नहीं चाहेगा, ये कलयुग की सत्यता है। भाई भाई को नहीं चाहेगा, धन दौलत जगह जमीन शौहरत इन चीजों के पीछे ही लड़ाई लगी रही, इनके पीछे प्राणी भागता है। एक बात ध्यान से सुनना जरा कि जो आपके पूर्वज थे क्या वो कभी धरा को उठा के ले गए जिन्होंने यहाँ अपना जीवन व्यतीत किया, या वो प्राणी उठा कर ले गए जो यहाँ पर उनसे पहले आए थे? शरीर के ऊपर एक छोटी सी तिल्ली भी होगी ना, एक छोटी सी अंगूठी भी अगर हाथ में आपने पूरी उम्र पहनी होगी तो उसे भी अंतिम समय में ना उंगली काट के ही ले जाते हैं। इकाई का देंगे 20-25 हजार की आएगी, सोने की अंगूठी है, बोलो बोलो ऐसा कि नहीं? देखना जो प्राणी जिसकी मृत्यु हो जाती है बहुत सी जगह ऐसे अभाव है, ऐसे प्रभाव है। अरे जिसने आपके लिए धन दौलत शानो शौकत सब कुछ दे दिया, सब कुछ आपको दिया, उसी प्राणी के तन पर आप एक छोटी जैसी सोने की तिल्ली नहीं दे सकते? उसको भी हम छुड़ाने लग जाते हैं। अंगूठी अगर डालनी होगी उसको भी निकालना शुरू कर देंगे। ये है कलयुग की सत्यता। कलयुग में क्या है? भयवरण संकर कली भिन्न से तो सब लोग करही पाप पावही दुख भयर शोक वियोग। कलयुग में क्या है? वर्ण संकरों की उत्पत्ति होगी, अपने वर्ण में कोई साथी नहीं करेगा। अभी तो कलयुग बच्चे से भी बच्चा है। कलयुग केवल कैसा है? जैसे 2-4 दिन का बच्चा होता है ना, महीने भर का बच्चा रख लो, ठीक वैसा बच्चा है कलयुग। अभी तो ढंग से धरती पर चल नहीं सकता। जब कलयुग इसे धरा पर पूर्ण रूप से आएगा तो 5 साल की औरत मां बन जाएगी। 21 वर्ष प्राणी की आयु होगी कलयुग के अंत में। आजकल तो 120 स्टार्टिंग, आजकल देखा तो 120 तक, आजकल तो बड़ी हद है 100-105 पहुंचता होगा कोई। वैसे 60 से 80 के बीच में रिटायरमेंट सबकी हो जाती है। कोई होगा जो 80 से ऊपर जाता है। धीरे धीरे क्या हो रहा है? उम्र घट रही है। सतयुग में तो हजारों वर्ष लाखों वर्ष से भी कोई प्राप्त करते थे। त्रेता में वैसे आई थी, द्वापर में भी वैसे थी, ठीक ही नहीं?
और कलयुग में क्या हुआ, आयु भी घटी, लेकिन जो भगवान की भक्ति जो लाखों वर्षों तक, हजारों वर्षों तक जो संत महात्मा करते थे, वही भक्ति आज कितनी हो गई, छोटी जैसी, कैसी क्षण मात्र की भक्ति, 1 सेकंड 2 सेकंड की भक्ति हो गई। कलयुग का जो प्रभाव है ना, आज ऐसा हो गया है कि प्राणी सत्कर्म करना छोड़ दिए, अच्छे कर्म। कहते हैं कि त्याग की भावना प्राणी में। एक समय राजा जनक हुए, बोलो सुनाओ या आगे आगे चले सुनाओ। एक समय राजा जनक हुए, ये यज्ञ करने नदी के किनारे गए। जब नदी के किनारे यज्ञ करने गए, ब्राह्मणों को बुलाया था, अपने कुल पुरोहित को बुलाया था, यज्ञ चला था। जब यज्ञ चला था, उसमें पता क्या हुआ, धीरे धीरे जंगल में आग लगाएंगे भी, आपके यहाँ भी हमारे इधर जितना भी एरिया है ना, जंगलों में आग लगा देते हैं, पर ये नहीं पता कितना पाप अपने जीवन में संग्रहित कर रहे हैं। अब विचार करना, आग लग गई, राजा जनक नदी के तीर भाग पर बैठे थे, यज्ञ चला था, और जब यज्ञ चला था तो उसमें पता क्या हुआ, सैनिक आया है कि राजन आग लग गई, आग लग गई। राजन कहने लगा, जाओ कोई बात नहीं, लगी है लगने दो। सैनिक फिर दौड़ा, फिर आया है, राजन आग और तेज हो गई, और अग्नि का ताप इतना बढ़ गया है, इतना ज्यादा हो गया है ना, कि आज ये अग्नि हमारे महल के करीब पहुंचने वाली है। जब ये कहा कि हमारे महल के करीब आने वाली है, तो फिर से पता क्या किया, राजन कहने लगा, बोले जाओ कोई बात नहीं, लगने दो। फिर सैनिक दौड़ के आया, राजन अब आग हमारे महल को लग गई। विचार करना, आग हमारे महल को लग गई, आपका महल जल रहा है। राजा कहने लगा, बोले देखो कोई बात नहीं, अगर जल रहा है तो जलने दो। जब ये कहा तो ब्राह्मण जी बता क्या बोले, अरे राजा महल जल रहा है। बोले तो क्या हुआ, जल रहा है तो जलने दो। ब्राह्मण ने बता क्या कहा, बोले मेरी ना धोती रह गई, और क्या रहा, कमंडलू भी रह गया, संध्या का सारा सामान रह गया। अरे उसमें मैंने सामान डाल रखा था। विचार करना, ये जो भावनाएं हैं ना कलयुग में, ये सारी कैसे पैदा होगी जब हम भगवान से जुड़ेंगे। कहा क्या, बोले मेरा कमंडलू, जिसका पूरा राज्य चल रहा है उसको कोई चिंता नहीं, और जिसकी एक धोती जल रही है, एक कमंडलू, एक छोटा सा कमंडलू जल रहा है, तो कोई पटका जल रहा है, उसको चिंता है। चिंता चिता समान, चिंता चिता के समान है। और जिसका जो क्या है, जिसका महल जल के सारी संपत्ति जल गई, उसको कोई चिंता नहीं। विचार करना, ये जो राजा जनक हुए ना, इन्होंने क्या किया, अपने जीवन में भगवान सूर्य देव की नित्य भक्ति की, और सूर्य भगवान की भक्ति करने से पुनः इनको राज्य मिला है। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की। उसके पश्चात सूत जी कहते हैं कि मैं तुम्हें आगे की कथा बताता हूँ। दूसरी ओर सुमंतु मुनि राजा शतानिक को कथा का पान करा रहे हैं कि तिथियों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। तिथियों का, ये जो तिथियां हैं, कितनी तिथियां हैं, पूरे महीने में 30 होते हैं, 15 कृष्ण पक्ष की और 15 शुक्ल पक्ष की। ये जो तिथियां हैं, इन तिथियों का क्या क्या महत्व है प्रभु, वो हमने सुनना है। कहते हैं एक बार शंकर भगवान और पार्वती मैया के बीच में संवाद हो गया। बोलो सुनाओ क्या संवाद हुआ। आपस में बात चली हुई थी और शंकर भगवान कहने लगे, बोले मैया देवी तुम मेरे बगैर संतान नहीं प्राप्त कर सकते, कि मेरे बगैर तुम्हारे यहाँ संतान नहीं हो सकती। जब ऐसा कहा तो देवी पार्वती कहने लगी, बोले स्वामी ये क्या बात कर रहे हो, अवश्य हो सकती है संतान। जिसके पास तप होगा वो कुछ भी कर सकता है।
शंकर भगवान ने कहा बोले देवी अगर ऐसा हो सकता बोले तुम करके देख लो। संवाद चला था, उग्र रूप ले लिया उस संवाद में। शंकर भगवान चले गए कैलाश की तरफ। दूसरी ओर पार्वती मैया ने क्या किया कि मैं बिना पति के बच्चा प्राप्त करूंगी, तो उसने क्या किया, हल्दी का उबटन पूरे शरीर में आज लगाया है। विचार करना, इतना तप पार्वती मैया ने किया था। ये जो हमारे मणिकर्ण से ऊपर की जो धार है ना, पार्वती वैली जिसको हम बोलते हैं, वहां पर भी पार्वती मैया ने तप किया था। और मणिकर्ण में कथा आती है कि उनकी जो अंगूठी थी ना वो गिरी थी और वो मिल नहीं रही थी। शंकर भगवान ने तीसरा नेत्र खोला था और वही नेत्र पाताल लोक तक उसकी लाइट देखो पाताल लोक से अंगूठी मिली थी। तब से लेकर आज तक वो गर्म अग्नि की तरह जुड़ी है। वशिष्ठ जो गर्म तीर्थ है गर्म पानी का, उसकी कथा आती है कि एक बार भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी आए अपने गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ। जब वहां आए बर्फ का समय था, ठंड का समय था, तो पूरे शरीर में कंपन हो रही थी। तो उन्होंने सोचा बोले मेरे वीर देव तो तपस्या में लीना, क्यों ना मैं उतने में स्नान कर लूं। तो तीर मारा था, उससे वहां पर गर्म जल उत्पन्न हुआ था। हर तीर्थ की अपनी महिमा है, आगे आएगी कथा तीर्थों की महिमा। तो क्या हुआ, बटना लगाया है, हल्दी का जो बटना जिसे हम बोलते हैं अपने भाषा में, वो बटना लगाया है और पूरे शरीर के ऊपर लेपन किया है। जब लेपन को उसने धोया, थोड़ा इकट्ठा किया ना, जब हम शादी ब्याह में लगाते हैं ना उबटन, उसकी जो उबटन निकल रहा था उससे एक पिंड जैसा बना दी, उसकी मूर्ति बना दी। और उसी मूर्ति से जिसे हम बोलते हैं मैल से भगवान गणपति की उत्पत्ति हुई। बोलिए गणेश जी महाराज की। और जब उत्पत्ति हुई तो आदेश दिया मैया ने, बोले तुम ऐसा करना, दरवाजे पर पहरा देना, मैं स्नान करने जा रही हूँ। अब शंकर भगवान को तो पता नहीं था कि पार्वती मैया ने ऐसे पुत्र की प्राप्ति कर ली। और समय बीतता गया, मैया स्नान कर रही और पिताजी दूसरी ओर से सामने आ गए। बोले मैंने अंदर जाना है। तो गणपति जी महाराज पता क्या बोले, बोले अंदर जाना है, चतुर्थी की कथा है ये, सुनना जरा। जो संकट चतुर्थी जिसे हम क्या बोलते हैं, पत्थर चौथ। तो क्या कहा, बोले अंदर जाना है। बोले नहीं जा सकते। बोले क्यों? बोले मेरी माँ ने आदेश दिया है कोई भी आएगा उसे यहीं से लौटा देगा। अरे मेरी अर्धांगिनी है, वो पत्नी है मेरी, उसको तो मैं साथ उसके पास तो मैं जाऊंगा ही जाऊंगा। गणेश जी बोले देखो अंदर नहीं जा सकते। बोले तुम हो कौन? बोले मैं माँ का पुत्र हूँ। गणेश नाम तो बाद में पड़ा, तो क्या कहा, मैं अपनी माँ का पुत्र हूँ। बच्चों के अंदर भावना कैसे पैदा होगी माँ बाप के प्रति, जब आधारित चीजें उनको ऐसी ज्ञानवर्धक कथाएं सुनाओ, गाथाएं सुनाओ, ताकि उनकी जो बुद्धि है ना वो भगवान से जुड़े। अब गणेश जी ने क्या कहा कि मैं माँ का पुत्र हूँ। शंकर भगवान ने फिर कहा, बोले देखो जिद नहीं करते, मैंने अंदर जाना है, मना कर दिया। शंकर भगवान ने बच्चा है, अगर मैं इसको मारूंगा प्राण चले जाएंगे, और अगर प्राण चले गए तो मेरे सर के ऊपर क्या होगा, बहुत बड़ा पाप चढ़ जाएगा। तो पुनः लौट गए, अपने गणों को भेजा है। जब गणों को भेजा तो गणों ने पता क्या किया, अंदर जाने के लिए कहा, बोले हटो तुम कौन हो। गणेश जी के साथ लड़ाई हुई और सारे के सारे गण मार खा के लौट, मार खाकर वापिस आए तो शंकर भगवान जी के पास आए। देवों के देव महादेव के बहुत बहुत खतरनाक वाले, हमने उसको युद्ध करने के लिए क्या कहा, उसने तो हम सबकी हड्डी पसली एक कर दी। ऐसा नटखट है वो, इतना छोटा जैसा है लेकिन युद्ध रीति सारी जानता है। शंकर भगवान ने सभी देवताओं को आदेश दिया है, सारे देवता इंद्र देवता गए हैं और उनसे भी युद्ध हुआ, वो भी पराजित होकर लौटे हैं। जब पराजित होकर लौटते हैं, अब विचार करना, जो कार्य देवता नहीं कर सकते, गंधर्व नहीं कर सकते, उसको कौन कर सकते हैं, बोलो।
कौन कर सकते हैं उसको? कौन? नारद जी। मनो वही नारद, ये जो हमारा मन है वही नारद है। शरीर में सारी देवता है, विचार करना। मनो वही नारद, ये जो मन है वही नारद। मन आज यहाँ, थोड़ी देर बाद वहाँ, थोड़ी देर बाद डहर, थोड़ी देर बाद बिलासपुर, थोड़ी देर बाद पहुंच जाएगा दिल्ली। भाई जी हमने कथा भी सुन ली और पूरे भारतवर्ष का भ्रमण भी कर लिया। होता है ऐसा मन की नहीं। तुम मन की गति और नारद, मनो वही नारद, ये मन ही नारद है। नारद ही नारद है, जिसको कोई रद्द ना कर सके वो नारद है। नारद ज्ञान ददाति इति नारद, जो हमें जल से पतले ज्ञान को हमारे अंदर प्रवेश करा दे वो नारद हुए। नारद ज्ञानम गति भंगति इति नारद, जो अज्ञानता के पर्दे को हमारे हृदय से दूर कर दे वो नारद हुए। जब ऐसा कहा तो नारद जी को बुलाया है। नारद जी कहने लगे कि स्वामी मैं जाके देखता हूँ, महादेव जी मैं जाके देखता हूँ। नारद जी गए, पूछा बोले तुम कौन? गणपति जी पता क्या बोले? बोले देखो मैं अपनी माँ का बालक हूँ। बोले तो तुम हट जाओ ना, अपने पिता को अंदर गिर नहीं जाने दे। अरे कौन पिता, किसके पिता? मैं नहीं जानता किसी को, मैं तो अपनी माँ का पुत्र हूँ। कौन हो पिता? कोई पिता नहीं, फिर तो सिर्फ माँ ही माता है और वही मेरा पिता है, बस वही है सब कुछ। जब ऐसा कहा बोली इतना बड़ा बलवान दिख रहा। अब नारद जी थोड़ी लड़ने गए थे, अब देखा और पुनः शंकर भगवान जी के पास आए। कहा बोले वो नहीं मानने वाला, आपको तो उसका कुछ न कुछ करना पड़ेगा। देखना नारद जी क्या करते हैं, किसी के भी घर में आग लगा दे और किसी की घर की आग बुझा दे, वो नारद हुए। ये जो हमारा मन है ना, अगर हम किसी को बाजार में घूमते हुए ऐसे देख लेंगे ना, बोलेंगे अरे आपकी बेटी तो वहां घूम रही थी, आपका बेटा तो वहां घूम रहा था। वो नारद कौन? हमारा मन। विचार करना है, वो नारद कौन? हमारा मन। तो नारद जी क्या कहने लगे? बोले वो बालक नहीं मानने वाला, आप ऐसा करो उसको मार दो। अब शंकर भगवान क्रोधित होकर गए हैं। जब क्रोधित होकर गए ना तो वहां क्या किया? फिर से कहां पर हट जाओ। तो गणेश जी पता क्या बोले? बोले अगर तुमसे मैं से तुम्हारे गण आए उनसे पूछ लेना था। उनसे क्या पूछना था कि तुम्हारा हृदय कैसा, उनको मार कैसी पड़ी, कैसे कैसे युद्ध हुआ, आपको पता नहीं लगा क्या? जब ये कहा बोले अच्छा, तो शंकर भगवान जी ने त्रिशूल छोड़ा है और गणपति जी का जो कृष्ण नष्ट कर दो, प्रलय आ जाएगा। तो सभी देवताओं ने क्या किया? भगवान सूर्य का आवाहन किया, सूर्य भगवान को बुलाया है, विष्णु भगवान का स्मरण किया है और देवी मैया की जो स्तुति की है। क्या कहा है? प्रथमम शैलपुत्र्यं द्वितीया ब्रह्मचारिणी तृतीया चंद्रघंटेति कुसुमांडेति चतुर्थका।